जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो संधि है। और संधि से बहुत से एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। कई तरह से घुमा के संधि के बारे में पूछा जाता है। कभी संधि का विच्छेद करके, कभी संधि को जोड़ करके, कभी संधि का नाम, संधि कितने प्रकार की होती है। तो मैं हर तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, यानी सही तरह से किसी शब्द को जोड़ना। संधि का अगर हम विच्छेद करें तो हो जाएगा सम धन धी। ठीक है, सम धन धी यानी संधि। ठीक, यानी अच्छी तरह से जोड़ना, समयक जोड़, भली तरह से जोड़ना। दो शब्द, दो निकटवर्ती शब्द करीब आते हैं और उन दोनों के अंतिम वर्ण आकर के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम संधि कहते हैं। यानी निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये निकटवर्ती है क्या, इसे आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको। संधि तीन तरह की होती है, तीन प्रकार होते हैं। अगर पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है तो तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, फिर संधि को विच्छेद भी करना कहीं कहीं पूछ लेता है। संधि का विच्छेद कीजिए तो सम धन धी यानी सम्यक जोड़, अच्छी तरह से मेल बैठाना। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये निकटवर्ती वर्ण हैं कौन कौन से, ये देख लीजिए। तो परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन जो बच्चे हमारे एकेडमिक वाले पढ़ते हैं उनके लिए परिभाषा मस्ट है। बहुत सी परिभाषा है, लेकिन जो आसान परिभाषा है वो मैंने यहाँ लिख दी है, देख लीजिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। तो ये हो गई, और दूसरी निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये निकटवर्ती वर्ण है क्या, मान लीजिए दो शब्द हैं। ठीक, दो शब्द, तो निकटवर्ती वर्ण यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, माँ, ये है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन है, बड़ी है, ये है। यही तो निकटवर्ती है ना, यही तो निकटवर्ती है। यानी माँ में क्या है, आ छिपा हुआ, बड़ा आ स्वर छिपा हुआ है। और यहाँ क्या छिपा हुआ है, बड़ी ई छिपा हुआ है। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर के बन जाएंगे ए, और ए की मात्रा ये है। तो ये हो गया रमेश, रमा धन ईश, यानी आ ई मिलकर के ए बना। ए देखिए यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ए लगा हुआ है ना। यानी निकटवर्ती वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को निकटवर्ती वर्ण कहते हैं। ध्यान रहेगा ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के एक तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। यही परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए, अब महा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हा, हा में क्या छिपा हुआ है, बड़ा आ। और यहाँ पर प्रथम शब्द का, सॉरी, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर उ है। तो उ में क्या है, उ तो उ है भाई, इसमें तो स्वर है तो स्वर लिख देंगे। तो ठीक है, अब देखिए ये और ये करीब है ना, ये करीब है। तो आ उ मिलकर के क्या बना, ओ बना। ठीक है, तो ये देखिए ओ की मात्रा ये लगी हुई है, देखिए। ठीक है, अब इधर भी देख लीजिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो अंतिम और प्रथम कौन कौन है भाई, या है और उ है, सूर्य और उदय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सूर्य या में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर उ है, स्वर है। दोनों मिलेंगे तो आ उ मिलकर के, आप जानते हैं कि आ उ मिलकर के ओ बनता है, और ओ की मात्रा देखिए यहाँ लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये देखिए महाधन उत्सव, आ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, आ है, महा, महा में बड़ा आ छिपा हुआ है, इसको बाहर निकाल लीजिए। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन है, उ है, इसको बाहर कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये है आ, यानी महा, और उ ये दोनों करीब है। इन्हीं को बाहर कर लेंगे, इनसे स्वर निकाल लेंगे। आ उ मिलकर के ओ बनते हैं,
और ये देखिए ओ लगा हुआ है, महाधन उत्सव महोत्सव। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि ये निकटवर्ती वर्ण है क्या। जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं या जो संधि नहीं पढ़े हैं, हमारे भाई वे जो बीएससी या एमएससी के हुए हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं, उनको संधि समझ में नहीं आती है, आप बस देखते रहिए, आपको संधि एकदम ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब जान गए होंगे आप कि ये दो शब्दों को अलग करके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में जो स्वर है उसे निकाल लेंगे, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उससे स्वर निकाल लेंगे, दोनों मिलकर के ए बन रहे हैं। आप बोल कर देख लीजिए, आ और ई अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ ई एक साथ बोलिए, आ ई ए बन रहा है, ठीक है। यानी जो कंठ से निकलेगा, जो ध्वनि निकलेगी वो ए बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार आ उ दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, आ उ ओ बन रहा है, आ उ ओ, आ ई आ उ ओ, ठीक है। तो इस तरह से हम संधि को क्या कहते हैं, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ये रहा एक जो है एक आसान तरीका केवल संधि को बताने का। अभी संधि शुरू नहीं हुई है, अब हम संधि शुरू करेंगे अगले पार्ट में। आप देखिएगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, पार्ट 1 बाय 1 करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये भी बताएंगे। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अगला पार्ट, ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट जो रहेगा वो दीर्घ स्वर संधि का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो हमारे भाई बहन छोटे देख रहे हैं या मित्रगण देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।